जय हिंद दोस्तों, आपने थंबनेल के ऊपर सही पढ़ा कि तीन भाइयों की सैलरी अलग अलग क्यों। जानना चाहते हो? वीडियो को पूरा देखना। माय नेम इज आर स्मट्टू विनर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। क्योंकि दोस्तों, आपके सब्सक्राइब करने से और लाइक कमेंट करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। जिसकी बदौलत हम नए नए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आपके लिए आते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो तीन भाइयों की सैलरी अलग अलग क्यों है। इसी प्रकार आपने अपने आप को जज करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। दोस्तों, जैसे कि किसी कंपनी में कर्मचारी काम करते हैं, इसी तरह उनकी क्या अलग अलग सैलरी होती है। लेकिन इस स्टोरी के जरिए आप समझेंगे कि जब तीन भाई हैं, एक ही जैसे उनके पास एजुकेशन, लेकिन सैलरी में डिफरेंट क्यों। स्टोरी के जरिए हम समझेंगे। वीडियो के अंदर आपने पूरा का पूरा बने रहना है, स्किप मत करना। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, स्टोरी के जरिए हम समझते हैं इस वीडियो को। एक गांव में तीन भाई थे। तीन भाई एक ही स्कूल में पढ़े। जॉब के लिए उनके लिए शहर की तरफ गए। बड़े सौभाग्य की बात है कि तीनों भाइयों को एक ही कंपनी में नौकरी मिला। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, तीनों भाई एक ही स्कूल में पढ़े थे और एक ही जैसी तीनों के पास डिग्री थी। सैलरी में डिफरेंट क्यों। उनके जो फादर साहब थे वो विदेश में रहते थे और उनके फादर साहब बहुत खुश थे कि मेरे बच्चों ने बहुत ज्यादा तरक्की की। जब उनके फादर साहब वापस अपने कंट्री में लौटे तो वो जानना चाहता था कि मैं पूछता हूं अपने बच्चों के कि उनकी सैलरी क्या क्या है। सबसे पहले उसने अपने बड़े बेटे को पूछा, अरे बेटा, आपकी सैलरी क्या है? आप जिस कंपनी में काम करते हो, आपकी वहां पर सैलरी क्या है? सबसे बड़े बेटे ने बोला, पापा, मेरी जो सैलरी है 30,000 है। और उसके बाद मिडिल वाले से उसने बातचीत किया, उसके फादर साहब ने। उसने बोला, पापा, मेरी सैलरी 40,000। उसके बाद सबसे छोटे से बात किया, उसने बोला, पापा, मेरी सैलरी 60,000। इतना फर्क जानकर उसके फादर हैरान हुआ, अपने माइंड में सोचने लगा, जब मेरे तीनों बेटे एक ही स्कूल में पढ़े हैं, तीनों के पास एक ही जैसी डिग्री है, लेकिन सैलरी का इतना फर्क क्यों है। उसने सोचा, मैं इनकी कंपनी में जाता हूं जहां जॉब करते हैं, इनके बॉस को जाकर मिलता हूं, उनसे पता चलेगा कि इनकी सैलरी का इतना फर्क क्यों है। सुबह जाते हैं कंपनी में और जाकर बॉस को मिलते हैं। बॉस को बोलते हैं जाकर, मेरे बेटे एक ही जैसी इनकी डिग्री है, एक ही स्कूल में पढ़े हैं, इनकी सैलरी का इतना फर्क क्यों है। बॉस ने बोला, ठीक है सर, आइए आप मेरे ऑफिस में बैठिए, आपको जवाब खुद ही मिलेगा। इसी प्रकार उनके फादर साहब ऑफिस में बैठते हैं और कंपनी के जो ऑनर वाले होते हैं वो तीनों को क्या काम देते हैं, काम सौंपते हैं, एक ही काम देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो उनका बड़ा भाई होता है, उसका बड़ा बेटा होता है, उसको बुलाते हैं। उसको बोलता है, जो साथ वाली ट्रांसपोर्ट है उसमें 3 बड़े कंटेनर आ रखे हैं, आपने पता करना है क्या क्या उसमें माल है। उसको सेल करने से, उनको खरीदने से और सेल करने से हमको कितना प्रॉफिट हो सकता है। उसने बोला, ठीक है सर, मैं जाता हूं। बड़ा बेटा निकल जाता है। सेम काम जो दूसरे दो होते हैं, दूसरे छोटे भाई दो होते हैं, सेम काम उनको दिया जाता है। सबसे जो बड़ा बेटा आता है 10 मिनट के बाद वापस आता है और आकर अपने बॉस को रिप्लाई देता है। साथ में उनके फादर साहब भी बैठे होते हैं। रिप्लाई देता है, सर 3 बड़े कंटेनर आ रखे हैं, उनमें एक में तो कपड़ा है, दूसरे में कंप्यूटर है, तीसरे में टेलीविजन है। बॉस ने बोला, मेरे को ये बताओ, ये इंफॉर्मेशन आपने कैसे लिया। बोलने लगा,
मैंने फोन किया, फोन पे मैंने नोट कर दिया। ओके, उसके बाद जो मिडिल वाला था, मिडिल वाला ठीक 3 घंटे बाद वापस आता है। कितने घंटे बाद? घंटे बाद वापस आता है। ऑफिस में आकर रिपोर्ट देता है, रिप्लाई देता है, सर 3 कंटेनर है जिसमें 500 कंप्यूटर है और 200 टेलीविजन है, जो कि 50 ओल्ड है और 150 न्यू है, और 15,000 मीटर बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा है। शाम को सबसे छोटे वाला उसका बेटा आता है और पूरी की पूरी रिपोर्ट रिटर्न में लेकर आता है और बोलता है, सर मैंने माल को देख लिया है, जो तीनों कंटेनर में एक में 200 टेलीविजन है, जो कि 50 टीवी न्यू है और 50 ओल्ड है, और जो टीवी है बढ़िया क्वालिटी के हैं। शहर के अंदर जो व्यापारी है, जो बिजनेसमैन है, टीवी को खरीदने वाले, मैंने उनसे बातचीत किया है, वो क्या टेलीविजन को खरीदने के लिए बिल्कुल रेडी है। उसके बाद बोला 500 कंप्यूटर है जापान की कंपनी के, और जो कंप्यूटर के जो व्यापारी है मैंने उनसे बातचीत कर लिया है, और वो भी क्या कंप्यूटर को खरीदने के लिए बिल्कुल रेडी है, और 15,000 मीटर बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा है, और कुल मिलाकर जो जितना भी माल है पूरा का पूरा सेल होने के लिए, बिकने के लिए बिल्कुल रेडी है। और इस माल को खरीदकर और बेचकर हमको टोटल 10 लाख का प्रॉफिट होने वाला है। सर आपकी हाँ चाहिए तो हम डील को फाइनल करते हैं। आप पूरी की पूरी रिपोर्ट देख रहे हो, सबके छोटे भाई की आपने पूरी की पूरी फीडबैक नोट की है। क्या फीडबैक थी? ए से लेकर जेड तक, और माल को खरीदकर बेचकर कितना प्रॉफिट हो रहा है। सो कंपनी का जो ऑनर है उनको क्या बोल रहा है, सर माल बिकने के लिए बिल्कुल रेडी है, अगर हम खरीदते हैं तो आगे सेल करते हैं तो 10 लाख का हमको प्रॉफिट बिल्कुल ओके है। सो बॉस ने स्माइल किया, उनकी फादर की तरफ देखा, उसको बोला सर जवाब आपको मिल चुका होगा। सो आई थिंक अगर आपने जहां तक वीडियो देखा है तो आपको भी पता चल चुका होगा कि जो तीनों बेटों की सैलरी में इतना डिफरेंट क्यों था। सो मेन आज का पार्ट यही था। वीडियो खत्म नहीं हुआ, वीडियो को आपने पूरा देखना है। सो जैसे कि बड़ा भाई, ऐसे लोग अपनी लाइफ में कुछ भी तरक्की नहीं करते। सो अगर कहीं कंपनी में काम करते हैं तो उन भरोसा नहीं होता, उनके लिए और भी पीछे मेन पावर लगानी पड़ती है। बहुत सारी कंपनी में तो ऐसा होता है, इनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है वो दिया नहीं जाता, और जो मिडिल वाला था उससे आपने समझना है, मिडिल वाला भाई स्टाफ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जो अपना काम है वो बिल्कुल वफादारी से करते हैं, और जो लोग होते हैं ना तो ज्यादा तरक्की करते हैं, ना ज्यादा आगे जाते हैं, ना पीछे रहते हैं, स्टाफ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनको जितना काम दिया जाता है उतना ही करते हैं, ना ज्यादा करते हैं ना कम करते हैं। सो ये लीडर नहीं बन सकते। सो और जो सबसे छोटे वाला था इसको हम प्रोएक्टिव बोल सकते हैं। क्या प्रोएक्टिव बोल सकते हैं? जे लोग कंपनी के अंदर और अपने देश के अंदर अपना नाम रोशन करते हैं, अपने मदर फादर का नाम रोशन करते हैं, और कंपनी को बहुत आगे लेकर जाते हैं, और जो लीडर बनते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसे लोग दुनिया में बहुत ही कम पैदा होते हैं। सो अफसोस की बात है कि ऐसे लोग दुनिया में बहुत ही कम पैदा होते हैं। सो जे अपने देश का
नाम रोशन करते हैं। सो आपने जजमेंट करना है आप कौन सी कैटेगरी में हो। पहली वाली में आपने अपने आप को जज करना है आप कौन सी कैटेगरी में हो। आपने ईमानदारी से जज करना है आप। सो अगर सभी को पूछा जाए, हाथ उठाने के लिए बोला जाए कि आप कौन सी कैटेगरी में हो, पहले वाली कैटेगरी में हो, कोई हाथ नहीं उठाएगा। अगर बोला जाए कि आप सेकंड कैटेगरी में हो, फिर भी कोई हाथ नहीं उठाएगा। लेकिन अगर तीसरी कैटेगरी वाले पूछ रहे तो सभी हाथ उठाएंगे। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो यह है कि बहुत सारे लोग जो पहले वाली कैटेगरी, जो बड़ा भाई था उसकी कैटेगरी में है, और जो बहुत कम लोग हैं जो सेकंड कैटेगरी में आते हैं, जो क्या ना तो आगे रहते हैं ना पीछे जाते हैं, सिर्फ मीडियम रहते हैं। और बहुत 100 में से सिर्फ 5 लोग ऐसे होते हैं जो लीडर बनते हैं और अपने घर के माहौल को चेंज करते हैं, और अपने गांव के माहौल को चेंज करते हैं, और अपने देश के माहौल को चेंज करते हैं, और कंपनी की ग्रोथ को चेंज करते हैं। सो आगे बढ़ते हैं और लीडर बनते हैं। सो आप कौन सी कैटेगरी में हो। सो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट में मेरे को जरूर बताना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। सो ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे, सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं हम दोस्तों बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, और जहां भी आप काम करते हो बिल्कुल ईमानदारी से काम कीजिए, और अपने देश को आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए कि आप जहां काम कर रहे हो मैं अच्छा कर रहा हूं। पहले वाले की तरह आपने टाइम पास नहीं करना। सो दोस्तों, मिलते हैं हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।